तुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा ही कफन चाहिए। कभी वतन के लिए सोच के देख लेना, कभी माँ के चरण चूम के देख लेना, कितना मजा आता है मरने में यारों। कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना, कभी मुल्क के लिए मर के देख लेना। हम अपने खून से लिखें कहानी ए वतन मेरे, करें कुर्बान हंसकर ये जवानी ए वतन मेरे। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा को कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पे भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं शासक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, हम आज आपको बता रहे हैं एक ऐसे बहादुर के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में सारे लोग सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। उनकी कहानी, उनकी वीडियो, उनकी हर एक अदा पे फिदा रहते हैं हमारे भारतवर्ष के लोग। मैं आज बात कर रहा हूं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह तब हंसकर बोला, कहते हैं सरदार मुझे, माफी मांग नहीं सकता चाहे गोली से दे दो मार मुझे। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपको बता रहा हूं, भगत सिंह, व्यक्तिगत वीरता और स्मृति चिंतन का संगम। भगत सिंह को शहीद, महान शहीद और शहीदे आजम का ताज पहनाकर हमने उनके व्यक्तिगत योगदान को तो खूब सराहा है, लेकिन भगत सिंह की मौलिकता, उनके चिंतन और दर्शन की ओर अपेक्षाकृत का मध्य कम ध्यान से देखें तो भगत सिंह को अक्सर ही इस रूप में अधिक व्याख्यात किया जाता है कि वो एक आदर्श के लिए जिसे और कुर्बान हो गए, मगर उस आदर्श में उपस्थित जीवित सिद्धांत और मौलिक चिंतन की चर्चा कम ही होती है। अकादमिक दायरे से बाहर लोक के परिवेश में भगत सिंह की छवि ऐसी ही रही है। वस्तुतः देशभक्ति अथवा राष्ट्रभक्त में ही कोई नवीनता नहीं। अगर हम अपने देशवासियों, वंचित व दमित तबकों को, समुदायों के उत्थान के बारे में नहीं सोचते, भगत सिंह की शख्सियत केवल यह नहीं थी कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे तो तमाम लोग लड़े और कुर्बान हुए, पर वे भगत सिंह नहीं बन सके। उनकी विशेषता यह भी नहीं थी कि वे सिख थे और मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। इस तरह के भी अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे, पर वे सभी भगत सिंह का दर्जा नहीं पा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति भगत सिंह नहीं हो सकता है। भगत सिंह वह शख्सियत थे जो सिर्फ और सिर्फ भारत सिंह ही हो सकते थे। देखिए उनका जीवन कितना विविधताओं से भरा हुआ था। भगत सिंह अपनी कुल परंपरा से एक जाट सिख परिवार में जन्मे। उनके दादा वह शख्सियत थे जो स्वामी दयानंद और उनके आर्य समाज आंदोलन को पंजाब से लाए थे। आर्य समाज उन दिनों सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध तीव्रता से लड़ रहा था, इसलिए भगत सिंह को अपने दादा के संस्कार मिले। उनके दादा ने उनके यज्ञोपवीत के समय कह दिया था कि मेरा यह पोता बड़ा काम करेगा। उनके चाचा गदर पार्टी के से जुड़े थे और अपने क्षेत्र में वे एक अन्य सिख जमींदार के कुल जुल्म के विरुद्ध किसानों को एकजुट करने में लगे थे। भगत सिंह की शिक्षा दीक्षा लाहौर के खलासा स्कूल में न होकर दयानंद एंग्लो वैदिक डीएसवी हाई स्कूल में हुई। जब वे डीवीवी हाई स्कूल में दाखिला लेने लाहौर आए, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हो गया। तब किशोर भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। उनके किशोर मन में कुछ तय कर लिया। हाई स्कूल करने के बाद वे नेशनल कॉलेज लाहौर पहुंचे। इसी बीच उन्होंने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पंजाब के किसानों की दुर्दशा पर लेख लिखकर पहला पुरस्कार जीता। निराला जी ने मतवाला पर पत्र पे उन्होंने एक लेख लिखा कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी नहीं देवनागरी होनी चाहिए। इसके बाद भारत नौजवान सभा गठन हुआ और भगत सिंह धीरे धीरे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एसोसिएशन में संपर्क आए। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां से इनका संवादन होने लगा। उन्हीं दिनों साइमम कमीशन का विरोध करते हुए मेरे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से मारे गए। इन जोशीले युवकों ने इसके बाद साठवध की। कई पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह दाढ़ी, मूछ व कैस
कटवाकर सफाचट हो गए और ये सारे लोग कानपुर आ गए। भगत सिंह का अतीत जानकर उन्हें छुपाने की नीयत से कानपुर के बड़े कांग्रेसी नेता और प्रताप संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें अपने अखबार प्रताप में एक एडिटर रख लिया। बाद में काकोरी डकैती कांड से लेकर तमाम जोशीले कांड इन युवकों ने किए, मगर इसके बाद ही भगत सिंह को समझ में आ गया कि अकेले अकेले कुछ दुस्साहस वारदात करना तो अंग्रेजों को देश से चलाया जा सकेगा और इसलिए चलाया जा सकता है ना देश में कोई संन्यास संगत विविध समस्त व्यवस्था लागू की जा सकती है। भगत सिंह ने इस बीच कानपुर में मेस्टर रोड स्थित गया प्रसाद लाइब्रेरी में नियमित जाना शुरू किया और प्रिंस क्रोपकिन का अराजकतावाद तथा मार्क्स लेनिन व एंगल्स को पढ़ा। भगत सिंह का पूरा चिंतन ही बदल गया और उन्होंने पहला काम किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन का नाम बदला और उसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया। चंद्रशेखर आजाद की संगठित क्षमता को देखते हुए उन्होंने इसका डायरेक्टर नियुक्त किया और शुरू कर दी एक नए किस्म की लड़ाई, जिसके तहत असेंबली बम कांड किया। वे चाहते थे दिल्ली की तत्कालीन नेशनल असेंबली में बम फोड़कर भाग सकते थे, पर जानबूझकर उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवाया और इसके बाद जो जिरा उन्होंने वह उनकी थाती बन गई। इसलिए मेरा मानना है कि भगत सिंह की जितनी जरूरत कल थी उससे अधिक आज है। आजादी के बाद सिर्फ शासक बदले, गोरे अंग्रेज गए तो काले आ गए, मगर व्यवस्था आज भी उसी तरह अन्यायपूर्ण है। गरीब, वंचित और दमित तबका आज भी अपेक्षित है। इसलिए भगत सिंह मृत्युंजय और मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला भगत सिंह एक दर्शन है, विचारधारा है और वे कभी मरा नहीं करते। अगर किसी के जीवन का लक्ष्य इतना ही हो कि वह समृद्ध आर्थिक जीवन जी लिया जाए तो फिर भगत सिंह उनके किसी काम नहीं आने वाले। एक व्यापक समतामूलक समाज के निर्माण में भागीदारी करने की इच्छा रखे भगत सिंह से अपनी सपनों को नहीं किया जा सकता। भगत सिंह को समझना है तो आपकी तरुणाई के कुछ सपने होने चाहिए, राष्ट्रीय उत्थान का जज्बा होना चाहिए। आज जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत बलिदान के साथ साथ उनके सिद्धांतों और विचारों को भी याद करें और भगत सिंह को भी याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच में कभी वापस नहीं आते हैं। हम इन लोगों की कहानी कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन जितनी भी बार पढ़ लें उतना ही कम लगता है। अगर आप भी कुछ शेरे भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।